तो उसको फिर ऊपर कैसे लाए पत्थर को? तो बोले इसकी चिंता मत करो, उस पत्थर को मैं धारण करूंगा, मैं कच्छप रूप से अवतार ले रहा हूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान मेरे पीठ में रहेगा। अब सर्प की रस्सी बनाना है, अब मंथन कर पाओगे? सांपला पकड़ के जय सिया राम। तो क्या करो, जाओ बांस की नाक को लाओ, यह प्रेम की रस्सी है, मिल करके इसका मंथन करो। देवताओं ने और राक्षसों ने, देवता पूंछ की तरफ है और राक्षस सब मुख की तरफ। मंथन होने लगा, जब घर्षण हुआ, सर्प का शरीर टूटने फूटने लगा तो एकदम जोर से फुफकारा, तो जितने राक्षस थे उनका भयंकर मुख हो गया, एकदम काले और भारी दुर्गुणों से उनका शरीर भर गया। ये विष है ना, विष के दाग है। देवता लोग पहले उससे आते इसलिए पूंछ की तरफ पकड़े थे। बोलो बाल कृष्ण भगवान। मथते मथते पहले क्या निकला है मालूम है? पहले विष निकला है। जब आप साधना में मंथन करते हो तो सबसे पहले आपको कष्ट होगा, यही विष है। मंथन करो किसका? हृदय सरोवर का। रामायण में ये प्रसंग है, मुदिता मथई हर विचार मथानी। अति प्रसन्नता के साथ विचारों की मथानी से अपने आप को मथना है। कच्छप तुम्हारा आधार है, माने भगवान को आधार बनाओ। नहीं ये पर्वत, ये शरीर तो चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मुदिता मत है। भागवत की कथा बड़ी कठिन है, साधारण कथा नहीं है, विलक्षण है। आज दैविक है, आज भौतिक है, आध्यात्मिक है। प्रमुख रूप से ये बुद्ध जीवियों के लिए कथा है, मोक्ष प्राप्ति वाले भक्तों के लिए है। मथा विष निकला तो विष कौन पिए? देवता भी तैयार नहीं, और राक्षस विष कौन पिएगा? अगर मुफ्त आ जाए, कोई कह दे विष ले लो, कोई लेगा या? बोलो बाल कृष्ण भगवान। विष कौन पिएगा भैया? लेकिन विष तो पीते हमारे भोले बाबा। जब कोई नहीं पिया तो भगवान आ गए, बोले मत घबराओ, तुम लोग अमृत पीना, मैं विष पीऊंगा। भगवान को छोड़कर कौन विष हजम कर पाएगा? विष कौन हजम करेगा? भगवान ही हजम करते। भोले बाबा आए, उन्हें विष का घड़ा छीन लिया, अपने मुंह में पीने लगे। मैया पार्वती ने हाथ पकड़ मारा, ठहरो। बोले मत रोको, जीव मात्र के कल्याण के लिए जो विष है वो मैं पीऊंगा, मेरे किसी जीव को तकलीफ ना हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आपके हित के लिए भगवान ने विष पी लिया, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। हृदय में तो भगवान विराजते, उनका कोमल अंग है। अगर अंदर विष चला जाएगा तो गड़बड़ होगा। गले में ही रोक रखा, न भीतर किया न बाहर किया। ये विष को क्या है? तुम्हारी वाणी है, वाणी को संभालो। ये वाणी तुम्हारी विष बो देती है। इसी वाणी के मारे रामायण हो गई, इसी वाणी से महाभारत हो गया। दुर्योधन तालाब में गिरा, भीम ने ताड़ी बजाई और द्रौपदी ने हंस दिया, महाभारत की जड़ पड़ गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ये तुम्हारी वाणी है,
संभालो। सीता जी ने लक्ष्मण को कट शब्द कह दिए, माने लक्ष्मण को विष दे दिया। सीता हरण इसीलिए हुआ और रामायण बन गई। वाणी को संभालो, जहां तक बन सके अपनी वाणी से किसी को ऐसे शब्द ना कहो जो दुख हो जाए। ठीक है बात ना? ऐसी बात मत बोलो जो किसी को दुखी कर दे। अपना जैसा समझो। मान लो गलत शब्द आपको कोई कह दे, तब क्या होगा? दुख लगेगा। तो ऐसे दूसरे को नहीं कहना है, कभी नहीं कहना है, किसी को नहीं कहना है। भागवत सुनते हो, मन का सुधार करो। हमारे लक्ष्मी काकरों संग कठोर नहीं बोले। खुमान ते काबर हस्तल भैया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। मैं अपने चेलों चेलियों को बहुत कहता हूं, मुझे उनसे प्रेम है। मैं ये चाहता हूं कि वो सब लोग सुधर जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, सुखमय हो जाए। आप अमृत का पान करो सब लोग। तो देखा आपने गले में रोक लिया भगवान शंकर ने, विष को किसी के सामने नहीं बोलना है। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। उसकी परवाह नहीं, मंथन चालू रहा, हृदय का मंथन हो रहा है। वहां निकला क्या? उच्चैत स्रवा। स्रो माने कीर्ति होती है। जो अपना यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, यही घोड़ा है। कीर्ति चाहने वाला कौन होता है? यश चाहने वाला राक्षस होता है। घोड़ा राक्षसों ने ले लिया, बाद हाथी निकला। अब तो राक्षस पछताए कि हमसे भूल हो गई। हाथी तो देवताओं को मिला। साथियों, हमेशा ध्यान रखो, कोई हमारी प्रशंसा करे ऐसा मत सोचो। बैठ जाओ भैया, बीच में नहीं आते हैं। हाँ, कथा के पहले आओ पूजा करने या बाद में। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई यश करे उपकार के लिए, अपकार के लिए उपकार मत करो, उसका बदला मत लो। स्वामी जी मैं एक संग बहुत भलाई करे, ये मोर संग हमेशा कठोर व्यवहार करते है, तो का बदला लेकर व्यवहार करे सच्चा। वही बात है, समझो। ये बताओ, क्या इस शरीर के साथ कितना उपकार किए हो आप लोग? इसको रोज नहलाया, धुलाया और रगड़ रगड़ मंजन किया, दांत सफेद कर दिया, और धीरे धीरे ये खिंच गए और जा ही रहे हैं। खूब तो सफाई किया दांतों का, कान नाक आंख सब तो साफ किया। एक बार, दो बार, 3 बार तक किया। इतना एहसान आपने किया, लेकिन शरीर ने तुम्हारी कोई बात मानी? आप चाहते थे कि हमारे बाल काले बने रहे, लेकिन अब काले हैं क्या भैया? बेनीराज जी हो गए। जय सिया राम। अब तो वो लगाना पड़ेगा जो काला करने वाला आता है ना, कुछ बोला घिस है। मेरे साथियों, इस शरीर के साथ कितना उपकार किया तुमने, खूब मेहनत किया है, लेकिन इस शरीर तुम्हारा नहीं हुआ। अब दूसरे की बातें क्या करोगे? शरीर तुमको छोड़ के जा रहा है। तो मेरे साथियों, उपकार कोई माने हमारा इसलिए नहीं किया जाता, बल्कि जितना बन सके दूसरों को सुख दो। दुख देने का अधिकार आपका नहीं है, सबको सुखी बनाओ।
भगवान शंकर ने विष को नहीं छोड़ा, वो अंदर गले में रोक रखे। जब मंथन करते जाओगे तो 14 रत्न निकले, उसी में शराब भी तो उसी में निकली है, लक्ष्मी भी उसी में निकली है। अब देखो जहां लक्ष्मी आती है वहां ओकर भाई बंधु शराब गांजा जरूर आ जाता है। वो कहते स्वामी जी हमन तो भाई भाई हिंसा, बहनी रही हो भाई नहीं रहा, ऐसे नहीं है, हमन तो पीबो भैया। मैं कहा भैया पी नहीं हो खा लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। बोले बाबा तो गांजा पीते थे, भंग खाते थे। बोले स्वामी जी हमन नहीं करबो, भगवान करे है। तब मैं के भैया भगवान तो विष भी पिए, तुम पी लेना 1-8 किलो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। भगवान ने इसलिए ये किया है कि तुम लोग ये काम ना करना, नहीं तो दुख मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है। नहीं तो सर्प बिच्छू को कौन अपने गले लगाता? आपके घर में सर्प निकला, अरे मारो। लेकिन भगवान ने उसको प्यार किया है, उसको मरने नहीं दिया, अपने गले का हार बना लिया। और बिच्छियों को तो अंगूठियां बना लिया। पहनोगे वो बिच्छी, जय सिया राम, राधे राधे। दूरी से डर जाओगे, कौन है? मेरे साथियों, भगवान शंकर का स्वरूप विचित्र है, भारी विचित्र स्वरूप है। समय मिलेगा बताऊंगा, कथा तो भी और आगे बढ़ाना है। मंथन करने में बाद में अमृत का घड़ा निकला, राक्षस के हाथ में लगा, लेके भागा। राक्षसों को अगर अमृत मिल जाए तो भी वो पी नहीं सकते, और पी नहीं पाए, भागे। देवताओं ने पीछा किया, उन्हीं के बीच में मोहिनी प्रकट हो गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान। राक्षसों की निगाह मोहिनी में गई। अब राक्षस लोग बड़े खुश हो गए, दौड़ना बंद कर दिया। ये कितनी सुंदर है, ये त्रैलोक में ऐसी स्त्री को तो देखा ही नहीं। सबके सब राक्षस उसको देख के मोहिनी को मोहित हो गए। जो दूसरे की स्त्री को देख के मोहित होता है वो कोमल कौन है? राक्षस है ना, जोर से बोल ना। जो दूसरे की स्त्री को, पत्नी को देखकर मोहित होता है वो कौन है भैया? लाला राम। हाँ शाबाश, अब जोर से बोले, वो राक्षस है। ध्यान दो, बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं, एक कथा तुम्हारी कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर की बात बता रहा हूं। राक्षस मोहित हुए, देवता नहीं हुए। जो सदाचारी है, जो संयमी है, वो तो कैसे मोहित हो जाएंगे? वह मोहित नहीं होते हैं। सदाचारी लोग दूसरे की स्त्री को देख कर मां, बहन, बेटी मान करके उसका नमन करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। कितना अंतर है राक्षस और देवताओं में। राक्षसों ने कहा देवी तू अपना परिचय, बोले ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सबके घरों में जाती हूं। तो लक्ष्मी तो सबके घर जाती है, राक्षस के घर भी जाए, चोर के पास भी जाते, लक्ष्मी सबके घर पहुंचती है। उसरापुर में जब 50 साल पहले कथा हुई तो आप लोगों को मालूम है, चोर तो मेरे यहां घुस गया। भगवान के पास 10-20 तोला सोना था, वही चुराने के लिए मैं कथा में जान गया। भगवान कृपा ने बता दिया तो मैं ऐसे बोल दिया। तो रूप से ऊपर गए, देखा तो सब ताले टूटे थे। अंदर पहुंचे तो भगवान के माले उतार रहा था, उतारने में हाथ बढ़ाए था, पकड़ गया। नीचे लाए, बहुत भारी भीड़ थी, अपार भीड़ थी उस समय।
किसी पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मार दिया। लूट सिंह बोला, नहीं आप मारोगे नहीं उसको। गुरु जी के कहने से मैं पकड़ा हूं, जब वो व्यास गद्दी से उतर के आएंगे तो वही दंड देंगे, कोई नहीं बोलेगा। पकड़ के रख लिया। मैं जब उतर के आया तो बताया, मैं कहा इसको छोड़ दो, मेरे पास जाने दो ऊपर। मैं ले गया उसको, समझाया, क्यों बेटा तुम कब से कर रहे हो? स्वामी जी पहली बार मैं की। क्या करना था? बोले मेरे को तो पान ठेला लगाना था। तो आते कि न सोना सबने, हाँ स्वामी जी मन बिगड़ गए, एको चीज ना नहीं छोड़े रहते हो, अगर नहीं पकड़ाए रहते हो सब और ले जाते। भारी रोया। तो मैं कहा अगर पान ठेला तेरे को करा दूं तो चोरी तो फिर नहीं करेगा। रोने लगा। बोला महाराज अब मेरे को रुपया नहीं चाहिए, मैं चोरी नहीं करूंगा। वचन दिया। मैं उसको 500 रुपए उस समय दिया। 500 रुपए कीमत थी। मैं कहा जा तू दुकान कर ले। साहू जाति का था, कहां से भटकते बड़ौदा बाजार का यहां आया था। अब बिलासपुर में दुकान किया। कपड़ा उसके आप 50 करोड़ का कपड़ा का दुकान हो गया है। मेरा शिष्य है, मैंने उसको चेला बना लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तो भगवान के पास तो चोर भी जाते हैं, रुपया पैसा जो देखते हैं वो ले जाते हैं। मेरे साथियों, भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है। होश में आ जाओ, बार बार सोचो, बार बार विचार करो। तुम्हारा जन्म अमृत पान के लिए हुआ है, विष पान के लिए नहीं हुआ है। अमृत पान अरे कियो जिनने, तिन और पान कियो न कियो। जैसे अमृत का पान कर लिया, फिर उसे कोई चीज पीने के लिए बाकी नहीं बचा। भागवत का अमृत पी लो, इसके पीने से कभी आप मरोगे नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाओ। ये कृष्ण कथा सभी का कल्याण करने वाली है, हंसने खेलने की कथा नहीं है। ये भागवत अपने उद्धार के लिए। भगवान ने अमृत का गरा ले लिया। राक्षस मोहित थे, वो मोह में फंस गए। मोहिनी ने कहा राक्षसों देखो एक बात बताऊं, देवता एक पंक्ति में बैठ गए, राक्षस एक पंक्ति में बैठ गए। अमृत पीने को राक्षसों को नहीं मिलता, ये लोभ ने उनको अवसर नहीं दिया। मोहिनी कहती है राक्षसों देखो गले में ये पतला पतला अमृत है, ऊपर नीचे गाढ़ा है। राक्षसों ने देखा हाँ महाराज, देवी तुम जैसा को मैं पहले देवताओं को पिला देता हूं और बाद में जो गाढ़ा बचेगा वो तुम पी लेना। बोलो बाल कृष्ण भगवान। गाढ़ा अमृत पीने का लोभ है, लोभ में अमृत नहीं मिलता। क्रोधी को अमृत नहीं मिलता, मोह करने वाले को अमृत नहीं मिलता, वो ठग जाता है। मेरे को दुख होता है